एक साहूकार के एक बेटे बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू का बाहर कचरा डालने जाती थी तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाना खाकर आई हूँ। तब पड़ोसन कहती, तू रोज़ ऐसा क्यों बोलती है? एक दिन यह बात सुनकर साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज़ गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाना खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे, मैं तो चारों थाली में बराबर गर्मा गर्म खाना की परोसती हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब बहाना बनाया और चादर ओढ़ कर लेट गया। बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठ गया और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब इसके पत्नी को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मनाएगा, कौन हमें पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। वह बोला कि मैं कैसे गांव चला जाऊं, मेरा वहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे, लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसे सांप को भगाने के लिए सिसकारी मारी। लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्टी, मेरी 12 सालों की योनि पूरी हो गई थी। मैं तो सांप योनि से मुक्त होने आया था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 बरस के बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब माँ बाप का दुलारा बेटा, पत्नी का प्यारा पति घर आया तो बहुत उदास था। कारण पूछने पर भी उसने नहीं बताया और एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, ये चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी बीबी की चोटी लटका कर सो गया। कब सांप आया तो सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सब सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हुआ हूँ।
इसीलिए तुझे डस लूँगा। चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बंध गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़के के जूते में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तो इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गईं। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून फैला था। माँ ने सोचा, मेरे बहू बेटे को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारे बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगी, मेरे पीछे से मेरे दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया है? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि मैं 12 महीने की चौठ माता की व्रत करती थी, इसलिए चौठ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौठ व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती थी, एक मेहत रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती। शाम को खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा रोटी एक जगह सोने की चक्कर थे। मेहत रानी से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। ये चौठ माता, जैसे आपने उसकी पति की रक्षा की, वैसे हम सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना।